मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्रकाशित पुस्तक भारत की नारी रत्न में वीरांगना मां पन्ना धाई की जातीय पहचान को लेकर आपत्ति जताई है। महासभा का आरोप है कि पुस्तक के वर्ष 2022 के संस्करण के पृष्ठ संख्या 8 पर मां पन्ना धाई की पहचान खींची राजपूत के रूप में दर्ज की गई है, जबकि राजस्थान में उपलब्ध विभिन्न सरकारी प्रस्तुतियों में उन्हें गुर्जर समाज से संबंधित बताया गया है। महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री ईश्वर चौधरी और जिलाध्यक्ष महकार सिंह गुर्जर ने प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। पत्र के माध्यम से बताया गया कि आधिकारिक पुस्तक में प्रकाशित जानकारी और राजस्थान के विभिन्न सरकारी पैनोरमा, पार्क एवं प्रतिमाओं में प्रदर्शित जानकारी में विरोधाभास है। महासभा ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। पांडुली और केम पत्र में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित पांडुली पैनोरमा, राजसमंद के कैमरी पैनोरमा तथा उदयपुर के गोवर्धन विलास स्थित पैनोरमा और पार्क का उल्लेख किया गया है। महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि इन स्थानों पर स्थापित प्रस्तुतियों और प्रतिमाओं में मां पन्ना धाई की पहचान गुर्जर समाज से संबंधित दर्शाए जाने का दावा किया जाता है। महासभा ने केंद्र सरकार से पुस्तक में दर्ज जानकारी की तत्काल तथ्यात्मक जांच कराने की मांग की है। साथ ही राजस्थान सरकार और अन्य प्रमाणित ऐतिहासिक स्रोतों से तथ्यों का सत्यापन कराने को कहा है। पदाधिकारियों ने मांग की कि यदि पुस्तक में प्रकाशित विवरण गलत पाया जाता है तो तत्काल शुद्धि पत्र जारी किया जाए और आगामी संस्करण में संशोधित तथ्य प्रकाशित किए जाएं। इसके अलावा पुस्तक में मां पन्ना धाई की जातीय पहचान से संबंधित तथ्य किस स्रोत के आधार पर प्रकाशित किया गया, इसकी भी जांच कराने की मांग की गई है। महासभा ने कहा कि उसका उद्देश्य किसी समाज का विरोध या अपमान करना नहीं है। मांग केवल ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने को लेकर है। मां पन्ना धाई का त्याग और बलिदान पूरे देश की गौरवशाली विरासत है। महासभा ने प्रधानमंत्री से मामले में शीघ्र संज्ञान लेकर ऐतिहासिक तथ्यों की गरिमा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई की अपेक्षा की है। कारण ये है कि पन्ना धाई गुजरी इतिहास में और जितने भी पुरातत्व विभाग के जितने भी विभाग हैं सब जगह गुजरी लिखा हुआ है, लेकिन सरकार बार बार ये अभी नहीं, इससे पहले जब अर्जुन सिंह संसाधन मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री, उस समय उन्होंने भी उसको जो है राजपूताना लिखवा दिया था। उस समय भी हंगामा हुआ था, फिर बदल करके फिर गुजरी लिखा गया। अब फिर से जो है एक किताब में जो सरकारी प्रकाशन है उसमें उसको खींची गोत्र की छत्रानी लिखा गया है, राजपूत लिखा गया है, जबकि उसको गुजरी है। वो सबको पता है, इतिहास। मैं उनके घर भी गया, उसके वंशजों के राजस्थान में, वो धाबाई आज भी लिखते हैं। ये राजस्थान की गुजरी थी जिसको उदय सिंह को जिसने पाला था, पाल पोस करके अपने बेटे का बलिदान दे करके तब उसको बचाया था। अगर महाराणा प्रताप आज भारत में वीरों की श्रेणी में आता है तो वो केवल पन्ना धाई गुजरी के कारण आता है, क्योंकि उसी के पालन पोषण के कारण ही उसका पिता जीवित रहा, तब महाराणा प्रताप पैदा हुए। आप कह रहे हैं सरकार इसमें बार-बार छेड़छाड़ कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्या कारण लगता है आपको? मुझे कारण लगता ये है कि ये किसी विशेष दबाव में, किसी विशेष वर्ग के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, जबकि वो इतिहास को नहीं देख रहे हैं कि इतिहास, पुरातन इतिहास क्या कह रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या लिखा गया है, हमको बचपन में पढ़ा गया था। लेकिन पता नहीं बार बार इसमें छेड़छाड़ क्यों करते हैं। या तो दो वर्गों को लड़ाने की बात है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि जो वास्तविकता है वो छपे, जो वास्तविकता है वो गुजरी है, उसके वंशज आज भी वहाँ राजस्थान में है, धाबाई वो लिखते हैं, तो वो होना चाहिए, उसको गुजरी लिखना चाहिए। मेरठ में सोमेंद्र तोमर ने लगा पन्ना धाई गुजरी का बोर्ड लगा सड़क पर बहुत बड़ा, वो क्यों नहीं उतार दिया उन्होंने? इतने साल से लगा हुआ है।